आज हम लोग पढ़ते हैं नीति श्लोकाः नामक पाठ। इस नीति श्लोकाः नामक पाठ में आखिर क्या बात बताई गई है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि अयम पाठः, अयम पाठः माने यह पाठ। कौन पाठ? तो पाठ का नाम है नीति श्लोकाः। तो नीति माने होता है आगे ले जाने वाले, श्लोकाः माने श्लोक, हमें जिंदगी में आगे ले जाने वाले श्लोक, अर्थात ऐसे श्लोक जो हमें कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हमारे जीवन में काम आएंगी। तो नीति के श्लोक का मतलब क्या हो गया कि आगे ले जाने वाले श्लोक। देखिए अयम पाठः माने यह पाठ, सुप्रसिद्धस्य माने बहुत प्रसिद्ध, ग्रंथस्य माने ग्रंथ, महाभारतस्य माने महाभारत के, उद्योग पर्वणः माने उद्योग पर्व से, अंश विशेषः माने अंश विशेष। किस अध्याय से? तो 33 और 40 अध्याय से। रूपायाः माने रूप से, विदुर नीतेः माने विदुर नीति के, संकलितः माने संकलित है। देखिए यह पाठ बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के 33वें और 34वें अध्याय से विदुर नीति के रूप में संकलित है। देखिए महाभारत है, महाभारत का उद्योग पर्व है और उसमें भी विदुर नीति के रूप में संकलित है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो महाभारत है इसको लिखने वाले कौन हैं? वेद व्यास। याद रखिएगा महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और उन पर्वों में से यह पाठ किस पर्व से लिया गया है? तो उद्योग पर्व से लिया गया है। किससे? उद्योग पर्व से। और उद्योग पर्व से लिया गया है तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है विदुर नीति। क्या रखा गया है? विदुर नीति। ये परीक्षा में आ सकता है, इसलिए देखिए आगे। युद्धम माने युद्ध को, आसन्नम, आसन्नम माने पास, प्राप्य माने पाकर, धृतराष्ट्रो माने धृतराष्ट्र, मंत्री प्रवरम माने श्रेष्ठ मंत्री, विदुरम माने विदुर को, स्वचित्तस्य माने अपने चित्त की, शांतये माने शांति के लिए, कांश्चित माने कुछ, प्रश्नान माने प्रश्न, नीति विषयकान माने नीति विषयों से संबंधित, पृच्छति माने पूछता है। कौन पूछता है? धृतराष्ट्र। देखिए धृतराष्ट्र को जब ये पता चला कि युद्ध तो अब होगा ही, युद्ध बड़ी नजदीक आ गया है, समय अब युद्ध होगा, तो वो अपने चित्त की शांति के लिए अपने श्रेष्ठ मंत्री विदुर जी को बुलाया और बुला करके उसने कुछ प्रश्न नीति विषयक पूछे, नीति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे। और तेसाम माने उनका, समुचितम उत्तरम माने ठीक उत्तर, विदुरो ददाति माने विदुर देते हैं और उसका ठीक ठीक उत्तर विदुर देते हैं। तदेव माने वही, प्रश्नोत्तर रूपम माने प्रश्न और उत्तर के रूप में, ग्रंथ रत्नम माने ग्रंथ रत्न, विदुर नीति माने विदुर नीति कहलाता है। वो जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा और विदुर ने जो उत्तर दिया, वही प्रश्न और उत्तर एक पुस्तक बन गया और उसको क्या कहते हैं? विदुर नीति कहते हैं। आगे इयम अपि माने यह भी, भगवद गीते माने भागवत गीता के समान, महाभारतस्य माने महाभारत का, अंगम अपि माने अंग है, स्वतंत्र ग्रंथ रूपा माने स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में, वर्तते माने है। जैसे महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता भी है, विदुर नीति भी है, तो श्रीमद् भागवत गीता एक अलग पुस्तक बन गई है, वैसे ही विदुर नीति भी एक अलग पुस्तक है, स्वतंत्र पुस्तक है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए और क्या बताया गया है इस पाठ में। तो और कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम लोग श्लोक पर आते हैं। देखिए विदुर नीति के श्लोकों में क्या क्या बातें कही गई हैं। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः, समृद्धिरसमृद्धिर्वा
स वै पंडित उच्यते। देखिए पहले श्लोक में क्या कहा गया है कि यस्य माने जिसके, कृत्यम माने कार्य को, न माने नहीं, विघ्नन्ति माने बाधा डालते हैं, बाधा डालते हैं, शीतम माने ठंडी, उष्णम माने गर्मी, भयम माने डर और रति माने प्रेम। याद रखिएगा, शीतम माने ठंडी, उष्णम माने गर्मी। समृद्धि, समृद्धि माने होता है अमीरी, समृद्धि माने अमीरी, असमृद्धि माने गरीबी। स वही माने वह ही, स माने वह, वही माने ही, पंडित माने पंडित, पंडित उच्यते माने कहलाता है। अब इसका अर्थ देखिए इस श्लोक का, ये अगर अर्थ आपको पता रहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो अर्थ क्या हुआ कि जिसके कार्य को बाधा नहीं डालते हैं, कौन कौन, ठंडी, गर्मी, डर, प्रेम, अमीरी और गरीबी, जिसके कार्य में कोई बाधा नहीं डालते हैं वह व्यक्ति ही पंडित कहलाता है। अब पूरा अर्थ क्या हो गया, अगर परीक्षा में लिखना हो तो लिखेंगे जिसके कार्य में ठंडी, गर्मी, डर, प्रेम, अमीरी, गरीबी कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं, ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए दूसरे श्लोक पर। तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। देखिए तत्वज्ञ, तत्वज्ञ माने आत्मा को जानने वाला, आत्मा को जानने वाला। किसकी आत्मा को, सर्वभूतानाम, सर्वभूता नाम माने सभी जीवों की, सभी जीवों की आत्मा को जानने वाला। अयोगज्ञ माने योग को जानने वाला, सर्व कर्मणाम माने सभी कर्मों के, सभी कर्मों के योग को जानने वाला और सभी जीवों की आत्मा को जानने वाला। उपायज्ञ माने उपायों को जानने वाला, मनुष्याणाम माने मनुष्यों में, नरह माने व्यक्ति, पंडित माने पंडित, उच्यते माने कहलाता है। और देखिए दूसरी परिभाषा पंडित की इस दूसरे श्लोक में है, क्या है कि जो सभी जीवों की आत्मा को जानता है, सभी कर्मों के योग को जानता है और मनुष्यों में जो व्यक्ति उपाय जानता है वह व्यक्ति पंडित कहलाता है। ठीक है, तो इसका पूरा क्या अर्थ हुआ, दो लाइन का अर्थ हुआ कि जो मनुष्य सभी जीवों की आत्मा को जानता है, सभी कर्मों के योग को जानता है और सभी उपायों को जानता है वह व्यक्ति पंडित कहलाता है। आगे चलिए, आगे वाले श्लोक में देखते हैं कि आगे वाले श्लोक में क्या कहा गया है। देखिए क्या लिखा है, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। अनाहूतः माने बिना बुलाए, बिना बुलाए, प्रविशति माने प्रवेश करता है या जाता है, या जाता है। अपृष्टो माने बिना पूछे, बहुभाषते माने बहुत बोलता है, अविश्वस्ते माने विश्वास न करने योग्य, विश्वास न करने योग्य में, विश्वसीति माने विश्वास करता है। तो मूढ़ चेता माने मूढ़ चित्त वाला, मूर्ख मन वाला, मूर्ख बुद्धि वाला। नराधम माने अधम व्यक्ति है, वह अधम नर है, अधम माने नीच है। तो देखिए इस तीसरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि जो बिना बुलाए जाता है, बिना पूछे बोलता है और जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास कर लेता है, ऐसा मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति नीच कहलाता है, नीच होता है, मूर्ख बुद्धि वाला होता है। ठीक है, आगे चलिए।
एको धर्म परम श्रेय, क्षमैका शांतिरुत्तमा, विद्यैका परमा तृप्ति, अहंसैका सुखावह। देखिए, एको धर्म परम श्रेय, एको माने एक, धर्म माने धर्म, परम माने सबसे, श्रेय माने श्रेष्ठ है। एक धर्म ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। और क्षमैका माने क्षमा, क्षमा ही एक। शांति उत्तमा माने शांति का उत्तम उपाय है। शांति का सबसे उत्तम उपाय क्या है? क्षमा है। अविद्यैका माने एक विद्या ही, एक विद्या ही। परमा माने सबसे बड़ी, तृप्ति माने संतोष देती है। क्या देती है? संतोष देती है। विद्या क्या देती है? संतोष। और अहंसैका माने अहिंसा ही, सुखावहा माने सुख देती है, सुख देती है। अब इसको देखिए, समझिए, एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, शांति का सबसे उत्तम उपाय केवल क्षमा है, विद्या ही एक ऐसा माध्यम है जिससे संतोष मिलेगा, और अहिंसा ही एक ऐसी चीज है जिससे सुख मिलेगा। आ गया समझ में? तो पूरा अर्थ समझिए, कैसे लिखेंगे कि एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, और शांति का सबसे अच्छा उपाय क्षमा है, संतोष का सबसे अच्छा उपाय विद्या है, और सुख का सबसे अच्छा उपाय अहिंसा है। ठीक है, आगे चलिए। आगे वाले श्लोक में देखिए क्या कहा गया है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। देखिए, त्रिविधम माने तीन प्रकार के, त्रिविधम माने तीन प्रकार के, नरकस्य माने नरक के, इदम माने यह, द्वारम माने द्वार, नाशन आत्मनः माने आत्मा के नाश के, आत्मा के नाश के। तो देखिए, नरक के ये तीन द्वार हैं, और किसके? आत्मा के नाश के। आत्मा के नाश के नरक के तीन द्वार हैं। कौन कौन? कामः, कामः माने इच्छा, क्रोधः माने क्रोध, तथा माने और, लोभः माने लालच, लोभः माने लालच, तस्माद माने इसलिए, एतत् माने यह, त्रयम माने तीनों को, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए। इसलिए इन तीनों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो इस श्लोक का अर्थ देखिए क्या हुआ कि आत्मा के नाश के और नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। ठीक है, देखिए, अब प्रश्न पूछ सकता है कि नरक के कितने द्वार हैं? तीन द्वार हैं। नरक के कौन कौन द्वार हैं? काम, क्रोध और लोभ है। इन तीनों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। आगे देखिए, षड्दोषः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध, आलस्यम दीर्घसूत्रता। देखिए, षड्दोषाः माने छह दोष, पुरुषेणेह माने पुरुष के द्वारा, हातव्या माने छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, भूतिम इच्छता माने कल्याण चाहने वाले या नाम चाहने वाले। देखिए, नाम चाहने वाले पुरुष के द्वारा इन छह दोषों को छोड़ देना चाहिए। यदि आप अपना नाम चाहते हैं, भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, तो आपको इन छह दोषों को छोड़ देना चाहिए। किन दोषों को? तो देखिए, निद्रा, निद्रा, तंद्रा, तंद्रा माने होता है जम्हाई, तंद्रा माने जम्हाई, भयम माने डर, क्रोध माने क्रोध, आलस्यम माने आलस्य, और दीर्घ सूत्रता माने देर से काम करना,
देर से काम करना। तो देखिए इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं, नाम चाहते हैं, उनको इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। इन 6 दोषों को, तो निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इनको छोड़ देना चाहिए यदि आप अपना नाम चाहते हैं तब। अब परीक्षा में पूछेगा कि पुरुषों को कितने दोषों को छोड़ देना चाहिए, तो आप कहेंगे 6 दोषों को। कौन कौन? तो आपको याद होना चाहिए कि निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। ठीक है, आगे चलिए अगले वाले श्लोक पर। देखिए अगला श्लोक क्या कहता है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपम कुलम मृत्येन रक्ष्यते। सत्येन माने सत्य के द्वारा, रक्ष्यते माने रक्षा होती है, धर्म माने धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। अविद्या योगेन रक्ष्यते, अविद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। योग माने होता है अभ्यास, योग माने अभ्यास। तो विद्या की रक्षा अभ्यास से और धर्म की रक्षा सत्य से। मृजया माने सफाई, मृजया माने सफाई से। रक्षते माने रक्षा होती है, रूपम माने रूप की, और रूप की रक्षा किससे होती है? तो साफ सफाई से। अकुलम, कुलम माने कुल, परिवार। वृत्तेन माने आचरण, वृत्तेन माने आचरण। रक्षते माने रक्षा होती है। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, और रूप की रक्षा साफ सफाई से होती है, और परिवार की, कुल की रक्षा आचरण से होती है। ठीक है, आगे चलिए। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। देखिए क्या कहते हैं, सुलभा, सुलभा माने सुलभ है, सुलभ है अर्थात आसानी से मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं। पुरुषा माने पुरुष, राजन माने हे राजन, सततम माने हमेशा, अप्रियवादिना माने प्रिय बोलने वाले, मीठा बोलने वाले, मीठा बोलने वाले। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, ये विदुर जी कह रहे हैं ना, क्योंकि ये विदुर नीति है। तो कहते हैं कि हे राजन, हमेशा मिलते हैं ऐसे पुरुष। कैसे पुरुष? तो मीठा बोलने वाले, मीठा बोलने वाले पुरुष तो हमेशा मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और अप्रियस्य माने अप्रिय, तू माने तो, पथ्यस्य माने हितकारी, पथ्यस्य माने हितकारी, और वक्ता माने बोलने वाले, वक्ता माने बोलने वाले, और श्रोता माने सुनने वाले। च माने और, दुर्लभ माने बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। देखिए आगे, अब इसका अर्थ क्या है। विदुर जी कह रहे हैं कि हे राजन, मीठा बोलने वाले बड़े आसानी से हमेशा मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय और हितकारी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। ऐसे लोग जो आपके भले की बात बोले लेकिन कड़वा बोले, तो ऐसा बोलने वाले भी बड़ा कम मिलते हैं और सुनने वाले भी बड़ा कम मिलते हैं। कौन? जो आपके भले की बात बोले लेकिन कड़वा बोले, तो ऐसे लोग बड़ा कम मिलते हैं, बोलने वाले भी और सुनने वाले भी। ठीक है, तो इस श्लोक का पूरा अर्थ कैसे लिखेंगे आप? कि विदुर जी कहते हैं कि हे राजन,
प्रिय बोलने वाले लोग तो आसानी से हमेशा मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय और हितकारी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं विदुर जी, देखिए। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः स्त्रियो गृहस्योक्तास् तस्माद्रक्षा विशेषतः। देखिए क्या कहते हैं कि पूजनीया माने पूजनीय है, पूजा के योग्य हैं। अब महाभागा माने भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। अब पूजनीया माने पूजा के योग्य हैं, पूजा के योग्य हैं। अब पुण्याश्च माने बड़ी पुण्यवान है, पुण्यवती है, पुण्य वाली है। गृह दीप्तय माने घर का दीपक है, घर का दीपक। अब पुण्या माने पुण्य वाली। कौन? स्त्रिय माने स्त्रियां। स्त्रियों माने लक्ष्मी है, और क्या है? लक्ष्मी है। गृहस्य माने घर की, उक्ता माने कही गई है, तस्माद माने इसलिए, रक्षा माने रक्षा करनी चाहिए, विशेषता माने विशेष रूप से। देखिए क्या अर्थ हुआ कि जो स्त्रियां होती हैं ना, वो घर की लक्ष्मी होती हैं, पूजा के योग्य होती हैं, भाग्यशाली होती हैं, पुण्य वाली होती हैं, घर का दीपक होती हैं। इसलिए स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसका नहीं, पहले इसका अर्थ देखिए कैसे लिखेंगे कि विदुर जी कहते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती हैं, पूजनीय होती हैं, बड़ी भाग्यशाली होती हैं और पुण्य वाली होती हैं, घर का दीपक होती हैं। इसलिए विशेष रूप से स्त्रियों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। आगे देखिए, अंतिम श्लोक पर चलते हैं। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्यनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्यलक्षणम। अकीर्तिम, अकीर्तिम माने होता है अपयश या अपमान। क्या होता है? अपमान। विनयो माने विनय, हंति माने मार देता है। विनय किसको मार देता है? अपमान को मार देता है, अपयश को मार देता है। यदि मान लीजिए आपका अपयश हो गया है, आपका नाम खराब हो गया है, समाज में आपकी बदनामी हो गई है, तो आप यदि विनय धारण करते हैं तो आपका वह अपयश, आपका अपमान दूर हो जाएगा। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? विनय होना चाहिए। तो विनय किसको नष्ट कर देता है? अपयश को। हन्ति अनर्थम पराक्रमः, और पराक्रम किसको दूर कर देता है? अनर्थ को। अनर्थ माने होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। अब पराक्रम माने परिश्रम। परिश्रम किसको दूर करता है? गरीबी को दूर करता है। इसलिए यदि व्यक्ति गरीब है तो उसे क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। आपकी गरीबी किससे दूर होगी? परिश्रम से दूर होगी। आगे देखिए, हन्ति माने नष्ट कर देता है, नित्यम माने हमेशा, क्षमा माने क्षमा, क्रोधम माने क्रोध को। और क्षमा हमेशा किसको नष्ट कर देता है? क्रोध को। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। आचारो माने आचरण, हन्ति माने खत्म कर देता है, अलक्षणम माने अलक्षण को। और अलक्षण को कौन खत्म कर देता है? आचरण खत्म कर देता है। इसलिए जो अलक्षण है, अलक्षण माने अशुभ। क्या है? अशुभ। तो यदि अशुभ कोई चीज आपके साथ है तो आपका आचरण उसे दूर कर देगा। यदि आपका आचरण अच्छा रहेगा तब। तो इस श्लोक का पूरा अर्थ क्या हुआ कि विनय अपयश को दूर कर देता है, खत्म कर देता है, परिश्रम गरीबी को खत्म कर देता है, क्षमा क्रोध को खत्म कर देता है, और आचरण अशुभ चीजों को, अलक्षण को खत्म कर देता है। इस प्रकार देखिए, ये श्लोक यदि आपको इन श्लोकों का अर्थ याद रहेगा या फिर इन श्लोकों का आप अर्थ निकाल पाते हैं तो आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे लेंगे।
इसलिए आपको इनका अर्थ निकालने आना चाहिए। एक बार देखिए, दो बार देखिए, ठीक है, तो आपको ये अर्थ समझ में आ जाएंगे। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया।